नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। और आज है 16 अप्रैल और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। मैं कई बार कहता हूं कि ये सारे वीडियो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप तैयारी आरुख कर रहे होंगे, पीएसएस कर रहे होंगे, वनडे एग्जाम कर रहे होंगे या किसी अन्य एग्जाम की आल्सो यूपीएससी कर रहे होंगे, तो आपके लिए क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो चलिए बिना देरी के हम लोग आज के सेशन को सीधे स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट डे आपसे पूछा था प्रश्न, बताओ साधु का विलोम क्या होता है? तो साधु का विलोम होता है असाधु, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए मोस्टली लोगों ने सही उत्तर दिया था, लेकिन कुछ लोगों ने गलत उत्तर दिया था। खैर कोई बात नहीं, ये हिंदी है, कई बार इसमें मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, इसलिए हिंदी को जरूर आप लोग प्लीज पढ़ा करिए। मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपको आरओ में अगर सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप लोग क्या काम करिए, आप लोग फोकस करिए हिंदी पर। मैंने कई बार आपसे कहा है, क्या कहा है कि अगर आप 60 बाई 60 का टारगेट करके चलेंगे तो अगर 60 नहीं आया, मैं 55 ही मान के चल रहा हूं। अगर आपके हिंदी में अगर 55 आ गए, ठीक है, और इधर जीएस में अगर आपने जो है 75 कर लिया, तो ये प्लस कर दोगे तो हो जाएगा कितना, ये आपका 130 हो जाएगा। और 130 से ऊपर कट ऑफ जाना बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं लगता है व्यक्तिगत तौर पर। बाकी पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा, बहुत आसान पेपर आ गया तो चला जाएगा, लेकिन इससे ऊपर जाने की संभावना है नहीं दरअसल। ठीक है, तो आप लोग इस पर फोकस कीजिएगा प्लीज। ओके, चलिए आज का पहला टॉपिक है टाइगर ट्रंप का चौथा संस्करण 1 से 13 अप्रैल 2025 तक पूर्वी समुद्री तट पर आयोजित हुआ। और इसी के बारे में यहां पर कुछ पॉइंट लिखा है कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय त्रिसैन्य मानवीय सहायता एवं आपदा अभ्यास टाइगर ट्रंप का चौथा संस्करण 1 से 13 अप्रैल तक समुद्री तट पर आयोजित होगा। ठीक है, मतलब हो चुका है तो होगा क्या। इस अभ्यास का उद्देश्य मानवीय सहायता व आपदा राहत गतिविधियों के संचालन हेतु पारस्परिक सहभागी क्षमता विकसित करना और एक संयुक्त समन्वय केंद्र की स्थापना के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं का निर्माण करना है। ये इसका जो क्या है ओवरऑल उद्देश्य है, इसका क्या है मोटो है अपने आप में। ठीक है, चलिए इस पहल के विभिन्न अभ्यासों संकट आकस्मिकता दौरान भारतीय एवं अमेरिकी संयुक्त कार्यबलों के बीच तीव्र और सुचारू समन्वय संभव हो सकेगा। ठीक है, इस अभ्यास में हार्बर चरण 1 से 7 अप्रैल 2025 तक विशाखापत्तनम में आयोजित होना निर्धारित है। ठीक है, आगे यह अभ्यास 13 अप्रैल 2025 को विशाखापत्तनम में अमेरिकी नौसेना के जहाज कॉमस्टॉक पर समापन समारोह के साथ समाप्त होगा। तो बस ये हो गया आपका सही उत्तर, यानी कि सही पॉइंट है अपने आप में। ये इन सब पॉइंट को आपको क्या करना है, आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि ये सब पॉइंट जो होते हैं आपके विकल्प के रूप में, भाई ये एक कथन बताओ, दो कथन बताओ, क्या सही होगा, तो वहां पर कंफ्यूजन होता है। तो ऐसे में इन सारे पॉइंट पर आपकी नजर बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सही नहीं है, यानी कि आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है। ठीक है, नंबर 1, भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय त्रिसैन्य अभ्यास मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास टाइगर ट्रंप का चौथा संस्करण जो है 1 से 13 मई 2025 तक पूर्वी समुद्र तट पर आयोजित होगा। सही है? नहीं सही है, क्यों? ये भैया आपका क्या है, अप्रैल है, तो मई कहां से हो जाएगा, गलत है आपका। दूसरा, इस अभ्यास में हार्बर चरण 1 से 7 अप्रैल 2025 तक विशाखापत्तनम में आयोजित होना निर्धारित है। ठीक बात है, ये वाला रॉन्ग है, यानी कि और क्या पूछा है, कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, इस पर कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। मैं सही बार बार कहता हूं, ध्यान से सुना करो। तो एक वाला कथन नहीं सही है, यानी कि ए इज द राइट आंसर, मतलब कि एक कथन नहीं सही है। पूनम गुप्ता को भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो सरकार ने पूनम गुप्ता को भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। वह माइकल देवव्रत पात्रा की जगह लेंगे, जिन्होंने इस साल जनवरी में पद छोड़ दिया था। वर्तमान में पूनम गुप्ता नई दिल्ली स्थित नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, चलिए वह प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य और 16वें वित्त आयोग की सलाहकार परिषद की संयोजक भी रह चुकी हैं अपने आप में। तो इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण पदों पर यह रह चुकी हैं, इसलिए इनके बारे में प्रश्न बनना स्वाभाविक है। ठीक है, पूनम गुप्ता ने अमेरिका के मैरीलैंड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर और पीएचडी किया, यानी कि इकोनॉमिक्स में पीजी और उन्होंने क्या किया, पीएचडी किया है। ठीक है, अब बताइए, हाल ही में सरकार ने पूनम गुप्ता को भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, वह माइकल देवव्रत पात्रा की जगह लेंगे, जिन्होंने इस साल जनवरी 2025 में पद छोड़ा था। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। वर्तमान में पूनम गुप्ता नई दिल्ली स्थित
नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। तो बिल्कुल सही बात है। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही हैं, यानी कि सी इज द राइट आंसर। कोई कंफ्यूजन? चलिए, 3 दिवसीय स्टार्टअप महाकुंभ का भी आयोजन हो रहा है, आप जानते होंगे, ठीक है। तो इस कार्यक्रम का दूसरा संस्करण दरअसल कल से, यानी कि अभी जो है मन जो स्टार्ट हुआ था, ये कल छोड़ दीजिएगा, हटा दीजिएगा, क्योंकि पुराना एडवर्टाइज हो गया है, नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा, यानी कि शुरू हो चुका है, ठीक है। यह कार्यक्रम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा या किया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि GEM मंडप भाग लेने वाले स्टार्टअप के लिए चुनिंदा सरकारी खरीदारों के साथ जुड़ने और बाजार अनुकूल अवसरों का पता लगाने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा अपने आप में, ठीक है। तो ये इसका भी आयोजन हो चुका है अपने आप में, ठीक है। इस कार्यक्रम में 3000 से अधिक स्टार्टअप, 1000 से अधिक इनक्यूबेटर और कई अन्य प्रमुख क्षेत्रों के उद्योगपति जो इसमें शामिल हुए हैं, पार्टिसिपेट किया उन्होंने, ठीक है। कार्यक्रम के विभिन्न सत्रों में सार्वजनिक खरीद में स्टार्टअप के लिए अवसरों का पता लगाया जाएगा। क्षेत्र विशिष्ट जानकारी करने के लिए विशेष मास्टर क्लास भी आयोजित किए गए, यहां पर किए जाएंगे, नहीं किए गए, ऐसा कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, 3 दिवसीय स्टार्टअप महाकुंभ कार्यक्रम का दूसरे संस्करण का आयोजन कहां किया गया? ठीक है, यह किया गया आपका नई दिल्ली में, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे, भारत और श्रीलंका बैठक अभी हाल ही में संपन्न हुई, आप जानते होंगे, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अप्रैल को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके से मुलाकात की, आप जानते होंगे। और इस बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम जो है मुद्दों पर बातचीत हुई और हस्ताक्षर किए गए अलग अलग उस पर, जिसमें रक्षा सहयोग है आपका, ऊर्जा विकास, सांस्कृतिक सहयोग आदि शामिल रहा है, ठीक है। भारत और श्रीलंका ने त्रिंकोमाली को ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने, HVDC इंटरकनेक्शन परियोजना के माध्यम से बिजली के आयात निर्यात की व्यवस्था और डिजिटल स्वास्थ्य तथा फार्मा क्षेत्रों में सहयोग को लेकर के समझौते किए हैं अपने यहाँ पे, ठीक है। तो ये श्रीलंका के साथ में अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। इसके अलावा भारत ने पूर्वी श्रीलंका के विकास के लिए बहुउद्देशीय अनुदान सहायता देने का भी निर्णय लिया है। और मोदी जी ने श्रीलंकाई युवाओं के लिए हर साल 700 लोगों को प्रशिक्षण देने की योजना बनाई है। तो ये फैक्ट भी आपके लिए क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही भारत ने श्रीलंका के धार्मिक स्थलों जैसे त्रिकोमाली में थिरुकोनेश्वरम मंदिर, नुआरा एलिया में सीता एलिया मंदिर और अनुराधापुरा के पवित्र क्षेत्र के विकास के लिए अनुदान सहायता देने का भी विकास जो है वादा किया है। तो ये ताकि वहां का जो तीर्थ स्थल है वो क्या हो, उसका उत्थान हो सके, ठीक है। बाकी और कई सारे पॉइंट यहां पर लिखे गए, आप इसको अलग अलग पॉइंट के माध्यम से आप पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका सरकार ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित किया, जो कि आपके लिए क्या होता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। श्रीलंका मित्र विभूषण याद रहेगा। चलिए, अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2025 में श्रीलंका की यात्रा पर थे, ठीक है। इस संदर्भ में कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ठीक है, चलिए, भारत और श्रीलंका ने त्रिकोमाली को ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने, HVDC इंटरकनेक्शन परियोजना के माध्यम से बिजली के आयात निर्यात की व्यवस्था और डिजिटल स्वास्थ्य और फार्मा क्षेत्रों में सहयोग को लेकर समझौते किए हैं। बिल्कुल सही बात है, किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका युवाओं के लिए हर साल 700 लोगों को प्रशिक्षण देने की योजना बनाई है। बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन आपके हो जाएंगे सही, यानी कि सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, भारतीय सेना और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है अभी हाल ही में। तो भारतीय सेना और कौन? DRDO है ना। DRDO के बारे में कई बार आपसे प्रश्न पूछता है और मैंने आपसे कई बार कहा कि DRDO के बारे में लोग जो है कंटेंट रेडी कर लीजिएगा, प्रश्न यहां से बनता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है? मध्यम दूरी की सतह से हवा यानी कि सरफेस टू एयर, हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण 3 और 4 अप्रैल को उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड पर किया गया। मिसाइल के 4 उड़ान परीक्षण किए गए, जिनमें इसने अपने सभी लक्ष्यों को सटीकता से भेज दिया। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने लंबी और छोटी दूरी के साथ ऊंचाई पर और नीचे उड़ रहे हवाई लक्ष्यों को भी निशाना बनाया। इसके अलावा यह हथियार प्रणाली के दुश्मन के विमानों, ड्रोन और मिसाइलों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। तो ये कई सारे पॉइंट यहां पर दिए गए हैं, आप अलग अलग इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा अपने तरीके से, ठीक है। अब एक पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि DRDO ने इस मिसाइल को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के सहयोग से भारतीय सेना के लिए विकसित किया है। तो ये पॉइंट आपके लिए क्या आएगा?
इंपॉर्टेंट। और जानते होंगे अभी हाल ही में इजराइल के साथ बैठक संपन्न हुई है, तो प्रधानमंत्री जो आपके कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, और कृषि तकनीकों पर, बीजों के निर्माण पर जो है अलग अलग प्रकार के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया है। और आप जानते होंगे कि इजराइल जो है अपने आप में क्या है, टेक्नोलॉजीज के मामले में खासकर जो है इरिगेशन सेक्टर से लेकर डिफेंस सेक्टर में खूब आगे से जो है क्या है बढ़ा हुआ है। तो ऐसे में ये बहुत अहम चीज हो गई है कि वहां पर जो है कई सारे समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया, और इजराइल भारत का अच्छा मित्र है, ये भी जानते होंगे आप लोग। ठीक है, चलिए। भारतीय सेना और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, यह परीक्षण 3 और 4 अप्रैल को ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से किया गया है, सही बात है। और डीआरडीओ ने इस मिसाइल को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के सहयोग से भारतीय सेना के लिए विकसित किया है, तो बिल्कुल सही बात है। दोनों कथन सही हो जाएंगे, यानी कि सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत? चलिए आगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 8 से 13 अप्रैल तक यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रिया की आधिकारिक यात्रा पर, आप जानते होंगे, और इसमें हमने कई बैठकों पर इसमें बातचीत भी की है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 8 से 13 अप्रैल तक यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रिया की आधिकारिक यात्रा पर थी। इसके पहले एक फैक्ट आपको और याद होगा, जब मैं बजट के प्रश्न करा रहा था तो मैंने आपसे बताया था कि सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का खिताब भी निर्मला सीतारमण जी के पास हो गया है, और इसके अलावा सबसे ज्यादा देर तक बोलने, बजट पर सबसे ज्यादा देर तक बोलने का रिकॉर्ड भी निर्मला सीतारमण जी के पास हो गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। आगे, वित्त मंत्री भारत यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता के 13वें मंत्री स्तरीय दौर में भाग लेंगी, ठीक है, या ले चुकी वो, और यूके ऑस्ट्रिया में थिंक टैंक निवेशकों और बिजनेस लीडर के साथ बातचीत करेंगी। बातचीत कर चुकी, बैठक तो हो चुकी है ना, 13 तक थी। भारत यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता का 13वां दौर 9 अप्रैल को लंदन में आयोजित हुआ। ठीक है, याद रखिएगा, यह पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे, इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री और यूके के चांसलर ऑफ द एक्सचेकर करेंगे। ठीक है, यह किया इन्होंने। तो ये कुछ पॉइंट यहां पर और दी हैं, इनके बीच क्या क्या बातचीत हुई, क्या क्या बैठक में सब बातचीत हुई, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए बताइए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? ये रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 8 से 13 अप्रैल तक यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रिया की आधिकारिक यात्रा पर थी। बताओ, ये आपको बताना है। और भारत और यूके आर्थिक वित्तीय वार्ता 13वां दौर 9 अप्रैल को न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ। इसका क्या उत्तर हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि ये वाला कथन जो है क्या हो जाएगा? गलत है। ये न्यूयॉर्क होगा क्या? नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? ये गलत हो जाएगा आपका। भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2026 में 6.7% की दर से बढ़ सकती है। ये आपके सामने एक पॉइंट है। ठीक है, इस पर अभी डेटा रिलीज हुआ है कि भाई विकास दर बड़ी तेजी के साथ बढ़ सकती है भारत की। ठीक है, और आप जानते हो कि भारत इस समय वैसे भी तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2026 में 6.7% की दर से बढ़ सकती है, याद रखिएगा। और इसकी वजह चक्रीय रिकवरी और मार्केट का मजबूत प्रदर्शन करना है अपने आप में। ये एक मेन रीजन है जिसकी वजह से हमारी विकास दर बढ़ सकती है। किस पॉइंट ऑफ से? 6.7% की दर से। चक्रीय रिकवरी का मतलब क्या है? उस चरण से जहां अर्थव्यवस्था धीमेपन से उभरती है और इस दौरान आर्थिक गतिविधि, कंज्यूमर खर्च और बिजनेस निवेश में बढ़त देखी जाती है। और इसी चक्रीय रिकवरी की वजह से ही हमारी ग्रोथ रेट जो है बढ़िया होने वाली है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लेगा कि बताइए चक्रीय रिकवरी क्या होती है अर्थव्यवस्था में, अब बता दीजिएगा जो यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, लाइट हाउस कैंटन की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत में मजबूत आय वृद्धि देखी गई है, और इस दौरान निफ्टी इंडेक्स ने 20% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की है अपने आप में। तो बड़ी बात है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, विकास का अगला चरण सरकारी पूंजीगत व्यय, मध्यम वर्ग को टैक्स में दी गई छूट और बेहतर उपभोक्ता मांग जैसे प्रमुख कारकों पर निर्भर करेगा। तो ये हो गया आपका सही उत्तर अपने आप में, यानी कि पॉइंट सारे के सारे हमारे सही, एकदम एग्जैक्ट बढ़िया है, और ये आपके एग्जाम के लिए हो जाएंगे महत्वपूर्ण। और इस पर बनेगा आपके सामने प्रश्न क्या बनेगा? निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, चक्रीय रिकवरी का मतलब उस चरण से है जहां अर्थव्यवस्था धीमेपन से उभरती है और इस दौरान आर्थिक गतिविधि, कंज्यूमर खर्च और बिजनेस निवेश में बढ़त दी जाती है। लोग इन्वेस्ट करते हैं, कंज्यूमर की चीजें बढ़ती हैं, है ना। कंज्यूमर क्या है? कंज्यूमर खर्च बढ़ता है अपने आप में। ठीक है, लाइट हाउस कैंटन की रिपोर्ट के अनुसार
पिछले 5 वर्षों में भारत में मजबूत आय वृद्धि देखी गई है और इस दौरान निफ्टी इंडेक्स ने 20% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की है। तो ठीक है, दोनों कथन सही है। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिएगा तो पाइएगा 1 और 2 दोनों कथन सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए जो है एक ऐड है आपके सामने, वो क्या है, वो ये है कि जो हमारी टेस्ट सीरीज है ये चल रही है पीसीएस की 12,000 प्रश्नों के माध्यम से, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा का उत्तर लेखन कार्यक्रम भी चल रहा है, ये भी जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। आरओ का टेस्ट सीरीज चल रहा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इसके लिए कॉल नंबर 8604409201 पर आप संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी थोड़ा व्यस्तता चल रही है इसलिए प्रश्न कम बन रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। 1-2 दिन के बाद आपको प्रश्न पुराने तरीके से मिलना शुरू हो जाएंगे, थोड़ा सा 2 दिन आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है चलिए, ये हो गया हमारा आज का महत्वपूर्ण वीडियो। मिलेंगे हम लोग कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।